कौन, अरे ये ब्रजनंदन जी, ये भी ज्योतिर्लिंग बहुत सी पुस्तकें और किताबें जो भी है, चाहे जो लिखा हुआ है, ज्योतिर्लिंग में 12 ठो कौन कौन है। तो 12 ठो ज्योतिर्लिंग जो है, अब जैसे हम लोग जो पढ़े तो किताब रोज बदलते रहती है, अपने अपने तरह से लोग किताब भी खोल देते हैं। किताब में कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है। विद्वानों की अपनी अपनी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन वास्तव में ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग होता है। और ज्योतिर्लिंग वैसी व्यवस्था है जैसे अब जो हम लोग याद किए हैं, पर एक बार उसको हम रिपीट करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाल ओंकारे ममलेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणास्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ। अब उस जो लिखने वाले हैं लिख दिए कि वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेश्वरम घृष्णेश्वरम च शिवालय द्वादश। ये ज्योतिर्लिंग जो इसका नाम लेता है, सुनता है, पढ़ता है, उसके कई तरह के जो अरिष्ट हैं समाप्त हो जाते हैं। सुबह में ये प्रातः स्मरण, ये प्रातः स्मरण, ये सब चीज है लोग को करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम, अब जो इस पर संदेह होता है, अभी जैसे यहाँ ब्रजनंदन जी एक महिला हमसे पूछी कि महाराज जी हम स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि ये ज्योतिर्लिंग के बारे में जो बता रहे थे ये स्पष्ट नहीं कर पाए। तो स्पष्ट जो हमें अनुभव हुआ, इसीलिए इसमें कोई स्पष्ट क्या ईश्वर के बारे में करेगा कि ये है कि वो है कि यहाँ है कि वहाँ है। अरे भगवान की यही जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसी मूरत लोग देखता है, भगवान की कृपा से ये सब होता है। आत्मज्ञान जब होता है तो इसकी यह भी समझ में आता है। जैसे अब यहाँ उज्जैन नाम महाकाल ओंकारे ममलेश्वरम, वहाँ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ममलेश्वर। दो, यानी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मिलकर एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब जो ममलेश्वर का दर्शन करे ओंकारेश्वर का न करे तो उसका एक अधूरा रह जाता है। तो इसमें क्या है भाई? तो उसमें एक ही बात सबसे बड़ी बात है, स्पष्ट होना चाहिए सबको, कि जो भगवान का स्वयं कोई ज्योति नहीं, स्वयं ही भगवान जहां पर व्यवस्थित हो गए, ये स्पष्ट तौर पर मैं अभी बता रहा हूं। एक अनुभव कि स्वयं भगवान स्वयं ही वहां पर जब आ गए तो वह कोई ज्योति भगवान की नहीं है, बल्कि स्वयं ही वो आ गए, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। और वैद्यनाथ में जो भगवान है स्वयंभू हैं। ज्योतिर्लिंग तो परल्याम वैद्यनाथम च, जो पुस्तक वालों ने कहा, भगवान स्वयं जहाँ पर उपस्थित होकर, चाहे अपने जैसे भी हुए हों, कहानियाँ कहावतें बहुत होती रहती हैं, लोग कहता है कि ऐसे आ गए वैसे आ गए भगवान। तो जहाँ पर स्वयं भगवान आ जाते हैं अपने तरह से या किसी के द्वारा या किसी तरह से, तो वह स्वयं जहाँ पर उपस्थित होते हैं वो स्वयंभू कहलाते हैं। वो ज्योतिर्लिंग क्या हो, तो उससे हजारों ज्योतियाँ निकलती हैं, ईश्वर की साक्षात व्यवस्था ये होती है। ठीक है। आज जहाँ उसकी एक चिनगारी ज्योति चली गई, व्यवस्था हुई, उस पर कुछ प्रभाव हुआ, या वैसे महापुरुषों के द्वारा एक रचना की गई जिनके माध्यम से वो व्यवस्था हुई, तो वह सब ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे सेतुबंध रामेश्वरम, स्वयं राम भगवान ने वहाँ पर उनकी स्थापना की। भगवान वहाँ पर आए, लेकिन एक महान पुरुष के माध्यम से वहाँ पर विराजमान आए, बुलाया गया, किया गया। अब भगवान स्वयं, अब चिताभूमो, यहाँ से अनुभव यही होता है कि चिताभूमो भगवान जहाँ, यहाँ हृदय स्थान है माँ का, जहाँ पर माँ का हृदय रहा वहीं पर भगवान स्वयं पधार गए। इसलिए चिता भूमौ, चिता भूमि है माँ का। यहाँ पर चिता, फिर सब अंगों को समाहित करके यहाँ पर अग्नि में भस्म किया गया, और वहाँ यहाँ पर चूंकि हृदय गिरा था माँ का,
इसलिए हर शरीर का एक पार्ट जो हृदय मुख्य होता है, इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान। तो ये स्वयंभू यानी ईश्वर जो हैं यहाँ विराजमान हुए। अब ज्योतिर्लिंग कहिए तो जहाँ साधारण ज्योति भी आ जाती है तो ज्योतिर्लिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ तो स्वयं साक्षात भगवान